कहते हैं संस्कार ना मिले तो नस्लें खराब हो जाती है और पानी ज्यादा हुई तो फसलें खराब हो जाती है। भारी बारिश से कुछ ऐसी ही विकराल स्थिति निर्मित हुई है तांदुला और शिवनाथ नदी से घिरे दुर्ग के चंगोरी गांव में, जहां बाढ़ के कारण फसलें, पालतू पशु और उनके चारे के साथ साथ आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारी तबाही का मंजर तो बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद नजर आता है, जो अपने पीछे कई मुसीबतें छोड़ जाता है। कुछ दिन पूर्व आई बाढ़ के समय पूरा गांव कुछ इस प्रकार से डूबा हुआ था, जिसकी वजह से चंगोरी गांव टापू में तब्दील हो गया था और इसके आसपास के गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिससे ग्रामीणों के घर के सामान सहित पशुधन, धान और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। दूर दूर तक फैले खेत बाढ़ की विभीषिका को बयां कर रहे हैं, जिसने गांव के किसानों की 50% फसलों को बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने आगे बताया कि चंगोरी गांव के पास नदी में बनाए गए नए पुल पर शुरुआत की मिट्टी बह गई है, जिससे गांव में पहुंचने का रास्ता ही नहीं बचा। गांव में अंदर पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बुजुर्ग और महिलाएं पानी में बहते हुए बचे। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए बोर और मशीन खराब होने की वजह से शुद्ध पानी के लिए गांववासी तरस गए थे, जिसे 5 दिनों के बाद सुधारा गया। ग्रामीण जन अपनी दर्द बयां करते हुए अपनी समस्याओं को साझा करते हुए ग्रैंड न्यूज़ को बताया। बाढ़ आया था जिसमें अपना शमशान घाट जाने वाला रास्ता का पुल पूरी तरह से धंस गया है और उसी वजह से आबादी शमशान घाट और आबादी पार जाने वाले में बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। और साथ में हमारे स्वच्छ भारत मिशन में एक शौचालय बना है, जिसका सामने पूरी तरह से गड्ढा हो गया है, जिसमें शौचालय में जा नहीं सकते और रोड भी उखड़ चुका है। तो यह हमारे गांव में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। सरकारी कार में और प्राइवेट में भी जो अपना घर है उसके घर अंदर पानी चले गए थे, जिसमें अपना सामग्री है उसका नुकसान हुआ है। खाद्य सामग्री में नुकसान हो चुका है, तो इसमें कोई राहत की सामग्री भी नहीं अभी तक उपलब्ध हो पाई है। और हमारे जो अभी जो गौठान बना है उसका भी जो पोल लगा हुआ था, फेंसिंग हुआ था, वो सब उखड़ चुका है और जो गेट लगा था वो बाढ़ में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। क्या नुकसान हुआ है? वैसे तो नुकसान हमारे यहाँ बहुत मानहानि हुआ है और जो सामने में जो पुल था वो भी ध्वस्त हो गया है और हमारे मंदिर से लेकर के पूरा गांव सभी डूब चुका था। सिर्फ एक बस्ती टापू बना हुआ था और इसमें घरों घर पानी था, जो इधर उधर जा नहीं सकते थे। नहीं, इसमें हमारी सरकार ने किसी भी प्रकार से राहत सामग्री प्रदान नहीं किया है या जायज़ा लेने भी नहीं आए हैं कैसा है करके। स्थिति तो ऐसे खराब रहते कि पूछो मत। हमन के आदत बन गए तब रही जाथन, बहरी आदमी आते तो खाना भी नहीं खाए। हमारे गांव की स्थिति देखे आदमी ले ही डर रहे, बाजबो नहीं बाचन। हमारे बचपन से आदि हैं तब। सही है। ग्रामीण मतलब का दिक्कत हुई दिन बाढ़ आया? ग्रामीण में तो हर चीज़ की दिक्कत होते, राशन से लेकर सब चीज़ के। अब राशन दुकान वाले पहले से सामान ला लेते तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत जाते इससे। और बाढ़ उतरे के बाद अब का स्थिति है स्वास्थ्य और आम आदमी के जीवन? वो तो अब स्वास्थ्य तो अभी अब पता चला थे। आदमी मारा सब डायरिया, पेचिस, दुनिया भर की बीमारी। हाँ, अब हफ्ता 2 हफ्ता में सुधरे पारी यही, अब फिर बाढ़ आने वाले है कहा थे। ग्रामीणों पर आई इस आपदा और पुनः भारी बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बाद गांव के सरपंच ने पूरी जानकारी ग्रैंड न्यूज़ को दी। मतलब यहाँ तो दिक्कत बहुत होती है कि बाढ़ आए से पहले कम से कम पंचायत ग्रामीण मतलब की सूचना दे देते हैं कि अपन व्यवस्था करके मतलब तैयारी में रहो, ऐसे करके है नहीं। और जो भी ऐसे पंचायत से अपन जो सुविधा करे पड़ते वो हम अपन कोशिश करते हैं। और 2-4 घर है जो कि जिसके यहाँ पानी में डूबे, बिल्कुल पूरा डूब चुके हैं, उन लोग को कहीं कहीं मतलब जगह दिए हैं, कहीं भवन पे किसी और अपने घर में, जैसे कि किसी के घर एक्स्ट्रा घर होते तो उसमें लेकर दे देते हैं कि वहाँ जाओ, ऐसे करके ऐसे टाइप के उन लोग को वहाँ रखे हैं हम लोग। बाढ़ से का नुकसान वो है इसे पता चलेगा? और ये भी तो बाढ़ से नुकसान तो हाँ, मतलब खेत खार तो फसल के नुकसान तो हो चुके हैं भैया। और साथ ही साथ जैसे कि मतलब जानवर वगैरह है और पेड़ पौधा चारा सब चीज़ नष्ट हो चुके हैं गांव के। और साथ ही साथ जैसे कि हम रोड है, गली मोहल्ला है, छोटे छोटे चौक चौरा है, तो कोई की जगह पुल टूटे हैं और मतलब हमारे यहाँ भी नया गौठान बने हैं तो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है। और साथ ही साथ वो पुल वूल वगैरह है वो सब टूट चुके हैं, रोड वगैरह पूरा खुदा चुके हैं, मिट्टी बह गए पानी में।
और साथ ही साथ वो कुछ अपने तरफ से व्यवस्था किए हैं ग्रामीण लोगों को। प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोग इस विपत्ति में ग्रामीणों की समस्या को हल करके अपनी जिम्मेदारी निभा ले तो शायद इनका दर्द कुछ कम हो पाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग ग्रामीण के चंगोरी गांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।